आज की यह वीडियो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में अगस्त के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर कवर करेंगे। यहाँ पर 7 से 8 दिनों का लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं और ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करें। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो राधा भाटिया की ये बुक है, इसीलिए इनको एक अवार्ड मिला है और ये है इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड, और ये है लस्सी एक बुक है जो कि राधा भाटिया के द्वारा लिखा गया है। देखिए, हर साल 15 अगस्त पे कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं और इस बार भी दिए गए। तो 2 से 3 चीज़ें पूछा जाता है कि जो 15 अगस्त को अवार्ड की घोषणा की जाती है कौन करता है। तो ये हमेशा होम मिनिस्ट्री करती है, गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है, ये हमेशा घोषणा करता है। और इस बार कुल मिलाकर लगभग 215 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। तो इसमें ये वीरता के लिए दिया गया पुलिस पदक। इसके अलावा 631 लोगों को सराहनीय कामों के लिए दिया गया। अगर आप इसे देखेंगे, मतलब कि सेना वाइज, तो सेना वाइज भी आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि असम राइफल को 10, बीएसएफ को 52, सीआईएसएफ को 25। इसके अलावा जो हमारी सेना चीन से झड़प की थी, उनको भी अवार्ड दिया गया। अगला है कि हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। ये किया गया है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, और हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण का लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से चुन करके आती हैं। जो व्यक्ति राज्यसभा से चुन करके आता है, उनका कोई लोकसभा का क्षेत्र कैसे हो सकता है? तो निर्मला सीतारमण ने अभी ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अगला है कि वैज्ञानिक ने सिरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े किस चीज़ की खोज की है। तो दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की गई है। कहाँ पे? तो सिरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, उस हिस्से में। अगला है कि इनमें से किसने हाल ही में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। मतलब देखिए, ये जो प्रदूषण वाला मामला है, इसको लेकर के जो कोर्ट है, अब इसने कहा है कि जो लॉकडाउन से पहले बेचे गए थे वाहन, जो कि BS4 वाहन थे, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी भी कंटिन्यू की जा सकती है। अगला है कि फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन से एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है। तो ये अभी न्यूज़ में थे और इनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की अगर नागरिकता की बात करें तो ये भारतीय नागरिक नहीं है, इनके पास कैनेडियन नागरिकता है। पहले ये भारतीय थे, लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। हालांकि टॉप 10 की जो लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, जो पूरे विश्व भर का होता है, उसमें अक्षय कुमार को स्थान मिला है। अगला है कि हाल ही में किसने भारत में मानसून से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पे मानसून कई सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ पे तबाही मचा रखा है, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र की जो शहर है मुंबई, इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो UN है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र है, उसने कहा है कि हम इनकी सहायता करेंगे। अगला है कि इनमें से किसने अपने आदेश में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता पैतृक संपत्ति पर बेटी को समान अधिकार दिया है। मतलब कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अगर एक पिता के पास 2 बेटे और 2 बेटियां या फिर 1 बेटियां हैं, तो उसके संपत्ति पे उन चारों का अधिकार होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि जब लड़की की शादी हो जाती थी, वो गई अपने घर, तो उसका जो अधिकार है इसके पिता के संपत्ति पे नहीं होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी उतना अधिकार होगा जितना कि बेटे का होता है। तो यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगला है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, डेटा रिकवरी सेंटर इसका नाम है कृषि मेघ, इसका शुभारंभ किया है।
ये शुरू किया गया है हैदराबाद में। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इसको हैदराबाद में शुरू किया। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए, ये 70 साल के थे। इनका जो जन्म है ये 1950 का हुआ था और इनकी डेथ हो गई 2020 में। इनके मृत्यु का कारण कोरोना था। कोरोना के चलते इनको एडमिट किया गया। बाद में ये पता चला कि जो इनका फेफड़ा है उस वहाँ ये पूरी तरह से मलेरिया से ग्रसित है। इनको वेंटिलेटर पे रखा गया लेकिन ये नहीं रहे। तो 70 साल की उम्र में ये नहीं रहे और ये इंदौर से आते हैं, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। अगला है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा और ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतर बंदरगाह के निर्माण करने की योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ये होगा लगभग 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का बनेगा कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप में। अगला है कि यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है? देखिए, होगा क्या कि जैसे कोरोना का बहुत ज़्यादा वो है हमारे देश में केस है, तो यहाँ पे आईपीएल नहीं होने वाला था, लेकिन इस आईपीएल को कराने का जब आदेश बीसीसीआई के द्वारा दिया गया तो इसे कहीं ना कहीं कोर्ट में भी मंजूरी लेना जरूरी था, लेकिन कोर्ट से पहले इसे मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तभी कोर्ट में कोई मामला जाएगा, नहीं तो मान के चलिए कि यूएई में आईपीएल होगा। इसके लिए जो केंद्र सरकार है उसने परमिशन दे दी है। अगला है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगला है कि हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? ये हुआ था अभी विस्फोट आपने देखा लेबनान में, वहाँ पे कुछ विस्फोटक रखे गए थे और ये सरकारी था, लेकिन इसकी जो देख रेख थी ये अच्छे तरीके से नहीं हुआ और इसी के कारण ये ऑटोमेटिक इसमें आग लग जाती है और ढेर सारे लोगों की मृत्यु हुई। यह विस्फोटक इतना भयानक था कि इसके कई सारे वीडियो फुटेज भी जारी हुए थे। तो इसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे दिया। ये देश है लेबनान। अगला है कि हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किनसे निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? मतलब किस चीज़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है प्रदूषण को कम करने के लिए। ये किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। चूँकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इनका नाम है अनिल बैजल। अगला है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी योजना शुरू की गई है? ये किस राज्य ने शुरू की है? ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इनकी पार्टी है बीजेपी। तो यहाँ पे एक परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी योजना शुरू की गई है। हरियाणा की जो कैपिटल है यह है चंडीगढ़ और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ हो जाएगी। अगला है कि इनमें से किस प्रोफेसर को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूपीएससी जो कि आईएएस, पीसीएस और आईएफएस की एग्जाम जो कराता है, इसके लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। अगला है कि भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यागविंद्र सिंह के नाम पे रखने का फैसला किया है? ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो ये नाम दिया गया है पंजाब क्रिकेट संघ के द्वारा। यहाँ जो नया स्टेडियम बन रहा है उसका नाम होगा महाराजा यागविंद्र सिंह। देखिए, आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ढेर सारे पीडीएफ मटेरियल मिलेंगे। अब वहाँ पे आपको पेड पीडीएफ भी मिल रहा है
जिसमें एक ही वीडियो में एक ही PDF में आपको 1000 से अधिक क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। मतलब कि मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत के बारे में, और सरकार ने इस पर काम करते हुए 101 रक्षा उपकरण जो कि दूसरे देश से आते थे, इन पर रोक लगा दी गई है। अब होगा क्या कि इन रक्षा उपकरणों को भारत में ही विकसित किया जाएगा। भारत में जो रक्षा उपकरण विकसित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, यह है DRDO। अगला है कि PM मोदी ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2000 रुपये की छठी किस्त जारी की है। तो 2000 रुपये जो किस्त वाइज मिलता है, ये मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसमें होता क्या है कि साल भर में आपको 6000 रुपये मिलता है, और इसमें जो किस्त आती है 2000 रुपये की आती है। जब से योजना लॉन्च की गई है तब से ये 6वीं किस्त जारी की गई है अभी अभी। अगला है कि कोलंबो के ऐतिहासिक राजमहाविचार्य बौद्ध मंदिर में महिंद्रा राजपक्षे ने कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली है। तो अभी अभी श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये श्रीलंका के चौथे बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, श्रीलंका की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ पे है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त की बात की गई है, तो हर साल 10 अगस्त को ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, और ये है विश्व जैव ईंधन दिवस, ईंधन के बारे में सही जागरूकता के बारे में बताने के लिए। अगला है कि निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। ये है मॉरिशस। मॉरिशस मतलब कि ये मॉरिशस के तट पे जापान का जहाज़ फंसा था और वहाँ पे कई टन उसका ईंधन गिर गया। इसके चलते यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। अगला है कि सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है। तो देखिए, ये पहले इनका पक्का दोस्त हुआ करता था, ये था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को गुस्सा दिला दिया है। यानी कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान से अच्छे मूड में बात नहीं कर रहा है। अब इसने रोक लगा दिया है कि अब पाकिस्तान को उधार में तेल नहीं दिया जाएगा। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की गई है। UAE के द्वारा ये सबसे बड़ा कदम है, और ये होगा भारत के लिए। मतलब कि भारत के जो प्रवासी हैं उनसे वीज़ा जुर्माना जो वसूला जा रहा था, अब उसे माफ़ कर दिया जाएगा। अगला है कि 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर अब कितने डॉलर हो गया है। तो 31 जुलाई को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अब ये हो गया है 534.5 अरब डॉलर। 534.5 अरब डॉलर, ये बढ़ा है कितना, लगभग 11 अरब डॉलर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके अलावा आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।